आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस नारायण मैथ्स में। हमने अपनी पिछली वीडियो में त्रिभुज के प्रकार के बारे में सीखा था। आज की वीडियो में हम त्रिभुज के केंद्र के बारे में सीखेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिभुज में 4 प्रकार के केंद्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्या है? केंद्रक, जिसको हम सेंट्राइड बोलते हैं। सेकंड अंतकेंद्र, इन सेंटर। थर्ड क्या है? परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। और फोर्थ क्या है? लंब केंद्र अर्थात ऑर्थो सेंटर। फर्स्ट में केंद्रक यानी कि सेंट्राइड। सेंट्राइड से पहले हम माध्यिका के बारे में सीखेंगे। माध्यिका क्या है? त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसको हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज है, एक न्यून कोण त्रिभुज। ये डी क्या है? BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु ये देखो, हम देख भी सकते हैं मध्य बिंदु, ये D। और इसको D को A से मिलाएंगे तो AD हमें माध्यिका प्राप्त होगी। इसी प्रकार भुजा AC, उसका मध्य बिंदु क्या है? E है। ये इसको मिलाएंगे तो E प्राप्त होगा। और E को हम BC से मिलाएंगे, BE, दूसरी माध्यिका प्राप्त होगी। इसी प्रकार तीसरा जो है AB का मध्य बिंदु F है, और F ये मध्य बिंदु F को C से मिलाएंगे, CF, तीसरी माध्यिका प्राप्त होगी। ये 3 माध्यिकाएं जहाँ भी काटती हैं जिस बिंदु पर, उसका नाम हमने क्या रख दिया? G। ये G क्या है? सेंट्राइड है अर्थात त्रिभुज का केंद्रक है। अब त्रिभुज के केंद्र में हम 3 त्रिभुजों को लेंगे। न्यून कोण त्रिभुज, ये मेरे पास है अधिक कोण त्रिभुज, और ये है समकोण त्रिभुज। अब तीनों ही त्रिभुजों में मैंने देखा, आप भी देख रहे हो कि सेंट्राइड जो है केंद्रक, वो त्रिभुज के अंदर ही है। तो तीनों ही तरह के त्रिभुज में केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी अर्थात इसके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रक के गुण। पहला जो गुण है केंद्रक का, केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये हमारे पास माध्यिका है AD, ये AD, ये माध्यिका। अब इस माध्यिका का देखो, ये एक पार्ट है, ये G बिंदु तक एक पार्ट, और इसी तरह मैं फोल्ड करूँगा, ये 2 पार्ट हो गए, और इसको फोल्ड करेंगे, ये 3 पार्ट हो गए। ये 3 बराबर पार्ट हैं, और इसको मैं खोल लूँगा तो 2 पार्ट तो ऊपर हो गए, और एक पार्ट क्या है? नीचे। तो सेंट्राइड है केंद्रक, वो माध्यिका को 2 भाग ऊपर 1 भाग नीचे, 2:1 में विभाजित करता है। इसी तरह हम दूसरा जो है, दूसरी माध्यिका को भी इसी तरह देख सकते हैं। ये दूसरी माध्यिका है, इसमें भी एक पार्ट ये, और ये दूसरा पार्ट, और ये 3 पार्ट इकट्ठे कर दिए मैंने। तो 2 पार्ट इसमें भी इधर ऊपर है, और एक पार्ट नीचे है। यहाँ एक पार्ट, और ये 2 पार्ट। तो A से केंद्रक तक जो पार्ट हैं वो 2 हैं, और आगे क्या है? 1। इसी तरह बिंदु B से G तक 2 पार्ट हैं, आगे 1 है। और त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है C, तो इसको भी हम माप के देखेंगे। ये भी हमारे पास एक पार्ट नीचे है और 2 पार्ट ऊपर है।
तो 2 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर। तो हमने इसमें देखा कि तीनों माध्यिकाओं में जो केंद्रक है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब हमसे पूछा जाए कि इनके रेशो क्या हैं, AG/GD, AG/GD ये क्या है, 2/1, 2/1, या BG/GE ये भी 2/BG/GE ये भी 2/1। इसी तरह CG/GF ये भी 2/1 है। अब हमारे पास यदि AD माध्यिका दे रखी हो और AG निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे। AG इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल पार्ट कितने इसमें, 2 और 1, 3 पार्ट है। 3 में से AG कितने भाग हैं, 2, तो 2/3 किसका, AD का। इसी तरह GD निकालना हो तो वो क्या है, वो कितने पार्ट हैं, 1 पार्ट, कितने का, 3 में से 1 पार्ट है, तो 1/3 AD। यदि हमें दिया हो AD की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, ये AD 9 सेंटीमीटर है, तो AG कितना होगा। अब AD के 2 और 3 पार्ट हैं, AD 9 है, इसके 3 पार्ट करो, 9 के 3 पार्ट करेंगे हम, कितने हो जाएंगे, हर एक पार्ट होगा 3 सेंटीमीटर। इसको 3 हिस्से में बांटेंगे तो 3 ये और 3 6 ये हो जाएगा। AG की वैल्यू कितनी होगी, 2 पार्ट तो ये है, 3 + 3 6 सेंटीमीटर, और GD क्या है, 1 पार्ट ये रह गया 3 सेंटीमीटर, तो 6 और 3 9 हमें गिवन था, हमने भी ये बांट दिया। इसी प्रकार जो भी यदि माध्यिका दे रखी हो हम पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड जो गुण है हमारा, क्योंकि माध्यिका त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित करती है जो अक्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये माध्यिका, एक गुण ये क्या होता है माध्यिका का, जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 हिस्सों, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, जिनका एरिया इक्वल होता है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। अब इसमें ये जो ट्राइंगल है AGB, BGC और CGA, ये 3 जो ट्राइंगल है इन तीनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और क्योंकि तीनों इक्वल हैं इसलिए ये पूरी ट्राइंगल का 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, क्योंकि 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट इक्वल हैं एरिया में। तो ये हर एक का जो एरिया है त्रिभुज AGB और BGC और त्रिभुज CGA, इन तीनों का एरिया पूरी त्रिभुज का 1/3, 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसी प्रकार ये जो त्रिभुज है इसमें ये भी क्या है, हमारे पास माध्यिका है। यदि हम ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम लें, क्योंकि माध्यिका ट्राइंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, जो जिनका दोनों का एरिया इक्वल है, इन दोनों का भी एरिया क्या होगा, इक्वल है, तो इसका एरिया और इसका एरिया ये इक्वल है। इसी प्रकार सभी में 2 ट्राइंगल बनती है, दोनों में इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। इसी प्रकार इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। हमारे पास ट्राइंगल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, तो पूरी ट्राइंगल में हमारे पास छोटी ट्राइंगल क्या है, 6 हैं, और 6 का 6 जो है सभी का एरिया इक्वल है, अर्थात एरिया ऑफ BGD इसका जो एरिया है पूरी ट्राइंगल का क्या होगा, 6ठा भाग होगा, 1/6 होगा, 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि पूरी ट्राइंगल इसमें 6 बनी हुई है और ये 6ठा भाग है, 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आज की वीडियो में हमने त्रिभुज के केंद्रक तथा उसके गुणों के बारे में चर्चा की, और हमने उनके सभी गुण क्या क्या पार्ट हो सकते हैं,
जो दिया हुआ है क्या निकालना पड़ता है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो किए। इसी प्रकार हम इसका दूसरा पार्ट में त्रिभुज का इन सेंटर अर्थात अंत्य केंद्र, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।